हाय स्टूडेंट, जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि अगर एक्सेल में हमको स्टूडेंट डाटाबेस बनाना हो तो कैसे बनाना है। ध्यान दीजिए, चूंकि पिछले क्लास में हमने आपको बताया था एक्सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में, एक्सेल क्या होता है और कैसे इसका यूज करते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें एक्सेल का, एक्सेल में कल हमने शॉर्टकट की बनाना बोला था बताने के लिए। आया समझे ना, टाइम नहीं बच पाया था। ध्यान दीजिए, यदि हम चाहते हैं शॉर्टकट की दबा के एक्सेल को ओपन कर सकें तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, स्टार्ट मेनू में आना होगा। क्योंकि स्टार्ट मेनू में आपको लिस्ट दिख जाएगा सारा एप्लीकेशन का ना, तो इसी में आपको एक फोल्डर दिखाई देगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, दिख रहा है ना। और इसी में आपको दिखाई देगा क्या, एक्सेल। कहाँ गए तो ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट मेनू में आ गए। कहाँ पे आए हैं, स्टार्ट मेनू। स्क्रॉल करके कहाँ गए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये जो भी वर्जन होगा, ध्यान रखिए बहुत सारे वर्जन है। सबसे पहले कितना था, पहले 2003 था, 2003 के बाद से 2007 आया, फिर उसके बाद से 2010, 2010 के बाद से 13, 13 के बाद से 16, उसके बाद से 19, 19 के बाद से आया 21, और लेटेस्ट जो आया वो 365। जो लेटेस्ट आया वो क्या है, 365। आया समझे ना। ये सभी माइक्रोसॉफ्ट जो हम लोग ऑफिस यूज कर रहे हैं ना, जो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट जो यूज करेंगे हम लोग, इन सब का वर्जन है। आया समझ में ना। तो सबसे पहले 2003 था, फिर 2007, 2010, 13, 16, 19, 21 और लेटेस्ट 300। तो जो आप लोग यूज कर रहे हो, जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल रहेगा वही वहां पे दिखाई देगा। जैसे हमारे में 2013 इंस्टॉल है, कौन से दिखाई दे रहा है वहां पे, 13 दिखाई दे रहा। स्क्रॉल करके नीचे ये दिखाई दे रहा है ना। हाँ, पहचानने का भी तरीका है इसको, जो ओपन करने के बाद से बता दे, पहले ये समझ लीजिए। क्लिक करके आपको कहाँ आना होगा, एक्सेल यही है ना। क्लिक नहीं करना है, क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। इस पे राइट क्लिक करना है। जब माउस का राइट क्लिक करेंगे ना, तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे, मोर का ऑप्शन। किसका ऑप्शन दिखाई देगा, मोर में आपको ऑप्शन दिखाई देगा ओपन फाइल लोकेशन। कि जो जहाँ पे ये फाइल है ना, उसका लोकेशन हमको जानना है, उस पर क्लिक करेंगे डायरेक्टली आपको लोकेशन पे लेके आएगा। यही एक्सेल ना, दिख रहा है। इसी पे आपको राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करके कहाँ चले जाना है, प्रॉपर्टी। जब प्रॉपर्टीज में देखिए शॉर्टकट के अभी क्या दिया है, नॉन। हम यहाँ दबा दिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ एक्स बटन। क्या दबा दिए, कंट्रोल शिफ्ट के साथ। यहाँ से करेंगे क्या, पहले अप्लाई करें। पहले क्या करना होगा, अप्लाई। अप्लाई करना, परमिशन मांगे पर एडमिनिस्ट्रेटर का, एडमिनिस्ट्रेटर का परमिशन के लिए क्या कर लेंगे, कंटिन्यू। फिर यहाँ से क्या करेंगे, हो जाएगा ना। अब कुछ नहीं करना आपको, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एक्स बटन दबा दें। जैसे कंट्रोल शिफ्ट के साथ एक्स बटन दबाएंगे, हमारा एक्सेल यहाँ से क्या हो जाएगा, ओपन। हाँ, उसके लिए रहता है, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए रहता है, उसका पासवर्ड डालने। एक बार कंप्यूटर पहले कर लिया रिस्टार्ट, और स्टार्ट कर प्रेस कर दिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ, यक्सी दिए हैं ना। यदि काम नहीं करने दे रहा, हो सकता है यार इस कंप्यूटर में कई बार हम रिस्टार्ट करें फिर काम करना स्टार्ट करें, तो रिस्टार्ट करें तो लाइव तो हट जाएगा। आया समझे ना। तो एक बार आप लोग रिस्टार्ट करके ट्राई कर लीजिएगा, या फिर कोई दूसरा शॉर्टकट की दे दीजिए। आपको आना होगा ऑफिस पे, इस पे राइट क्लिक करना होगा, फिर कहाँ जाना होगा, मोर। और मोर पे जाने के बाद से ओपन फाइल। यहाँ आने के बाद इस पे क्या करना है, राइट क्लिक, फिर कहाँ पे, प्रॉपर्टी। अब देखिए शॉर्टकट की दिख रहा है, कंट्रोल शिफ्ट एक्स ना, दिख रहा है ना। यहाँ से आपको करना होगा क्या, ये लो। अब ध्यान दीजिए, हमने कौन सा बटन दे दिया, कंट्रोल शिफ्ट के साथ, फिर यहाँ से अप्लाई, अप्लाई करना क्या कर लिया। अब कंट्रोल शिफ्ट के साथ हम एक्स बटन दबा दें, तो काम नहीं कर रहा, हो सकता है कुछ इशू हो, या फिर चलो इसका बटन हम लोग कुछ चेंज कर लेते हैं। इस बार हम कर दिए क्या, कंट्रोल अल्ट के साथ, कंट्रोल अल्ट के साथ अप्लाई, और उसके बाद से कंटिन्यू, और कंटिन्यू करने के बाद से
कंट्रोल अल्ट के साथ एक्स। कुछ एरर दे रहा है, अप्लाई कर रहा है। नहीं, वो एरर नहीं। एक बार आप लोग ध्यान ट्राई करिएगा, रिस्टार्ट करके देख लीजिएगा, और यदि नहीं हो फिर आप लोग बताइए। हो जाएगा ना? यानी कि आप यहाँ से इसका क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट की क्रिएट कर सकते हैं। चलिए तो पहले हम एक्सेल अपना ओपन करते हैं, या तो हम यहीं से ओपन कर लेंगे विंडो आर, और ये लिख लेंगे क्या, एक्सेल। अब एक्सेल ओपन करने के बाद इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हमने आपको पिछली क्लास में बताया था। एक्सेल क्या है, कौन सा रो होता है और कौन सा कॉलम होता है, ये बताया था आप लोग को ना, कि जब हम जाएंगे तो अल्फाबेट वाला हमारा क्या है, कॉलम है। सारा का सारा उल्टा हो रहा है। अल्फाबेट वाला क्या है, कॉलम, और जो न्यूमेरिक है हमारा क्या है, इतना क्लियर है ना? या हम ये कह सकते हैं कि जो अल्फाबेट है ये इंडिकेट कर रहा है किसको, कॉलम, और जो हमारा ये न्यूमेरिक है ये किसको, हाँ ध्यान दीजिएगा, कभी ऐसा हो सकता है कि अल्फाबेट हट जाएगा ये भी नंबर हो जाएगा। आ रहा समझे ना? कैसे होगा, तो फाइल में चले गए, ऑप्शन में आ गए, ऑप्शन में आने के बाद से ना आपको आ जाना होगा किसमें, आ जाएंगे हम यहाँ पे फार्मूला वाले में, दिख रहा है ना? जब फार्मूला में वाले में आएंगे तो आपको दिखाई देगा R1C1 रेफरेंस स्टाइल। यहाँ पे R1C1 रेफरेंस स्टाइल, इसको क्या करेंगे हम, सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद हमको क्या करना होगा, ओके कर लेना होगा। अब देखिए ऊपर भी क्या आ गया है, न्यूमेरिक आ गया है ना? ध्यान रखिए, लेकिन ये बस आपको याद होना चाहिए कि जो ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा इस प्रकार से वो क्या है, और जो लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा वो क्या है। इतना क्लियर हो रहा है ना? हम चले गए फिर से फाइल में, और कहाँ पे, फार्मूला, R1C1 को क्या कर दिए ऑफ, और यहाँ से क्या कर लिए, ओके कर दिए। अब अल्फाबेट आ गया है ना, कोई दिक्कत इसमें? तो स्टूडेंट डाटाबेस बनाने से पहले कुछ ऑप्शन हम लोग समझ लिया क्या, तो लगभग आप लोग क्लिपबोर्ड का ऑप्शन पढ़े हैं ना, कट, कॉपी, फॉर्म पेंटर और पेस्ट। कट का मतलब लोकेशन चेंज करना, कॉपी का मतलब प्रतिलिपि तैयार करना, फॉर्मेट का मतलब कि अगर जो कोई एक टेक्स्ट है उससे जो भी फॉर्मेटिंग किया फॉर्मेटिंग को कॉपी करना और किसी और टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर देना, किसके माध्यम से, फॉर्मेट। और पेस्ट का मतलब आप लोग पता ही होगा, जगह देने, जैसे वो जो आपने यहाँ पे ए लिखा और ये ए यहाँ नहीं बल्कि यहाँ होना चाहिए, तो कट करके और जहाँ रखना वाला क्या कर लेंगे, आगे यहाँ पे यहाँ भी रखना, और यहाँ तो कॉपी करेंगे और यहाँ लाके क्या कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे, हो जाएगा ना? और अगर जो चाहते हैं इसमें हमने बोल्ड कर दिया, इटैलिक, अंडरलाइन, टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लिए, कलर कर लिए, यही सेम फॉर्मेटिंग इस पे करना है, तो फॉर्मेट पेंटर सेलेक्ट करके आप क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे, हो जाएगा ना? हाँ, इसमें एक चीज और यूज होता है, पता है क्या, आप लोग एमएस वर्ड में बताए भी होंगे कि वो लगातार आपको फॉर्मेट पेंटर करते जाना, तो इसको डबल क्लिक कर देंगे, याद है ना? जैसे कई जगह आपने ऐसे अल्फाबेट लिखा हो, कई जैसे हम क्या कर दिए, ऐसे अल्फाबेट लिख दिए, दिख रहा है ना? और सब पे हमको यही फॉर्मेटिंग करना है, तो इस पे एक बार डबल क्लिक कर देंगे, और जहां चाहिए बस ऐसे क्लिक करते हुए चले जाएंगे, हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? हाँ, एक और ध्यान दीजिएगा, यदि आप इसको सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे कीबोर्ड से तो नहीं डिलीट होगा, डिलीट नहीं हुआ है ना, जो कि टेक्स्ट सिर्फ डिलीट हुआ है, लेकिन जो फॉर्मेटिंग वो फॉर्मेटिंग डिलीट नहीं। चाहते हैं सब डिलीट हो जाए, आप सेलेक्ट करेंगे और आपको क्लियर यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा, क्या करना होगा, क्लियर ऑल करना होगा, सारा का सारा क्या हो जाएगा, लगभग इतना क्लियर है। फॉन्ट ग्रुप आप लोग पढ़े होंगे, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना, टेक्स्ट को हाईलाइट करना, टेक्स्ट साइज को बड़ा करना, छोटा करना, आ समझे ना? हाँ, एक ऑप्शन है बॉर्डर का, जो आप लोग को बॉर्डर लास्ट पैराग्राफ वाले ग्रुप में दिखता है, तो यहाँ पे आएंगे तो आपको बॉर्डर दिया है, बटन, टॉप, लेफ्ट, राइट, जहां लगाना चाहते हैं वैसे बॉर्डर लगा, ठीक करेंगे थोड़ा सा मोटा बॉर्डर लग जाएगा, और यदि ऑल बॉर्डर कर देंगे तो चारों तरफ ऐसे बॉर्डर हो जाएगा ना? बॉर्डर हटाना है तो सेलेक्ट करके या तो आप नो बॉर्डर कर लीजिए, यदि नो बॉर्डर नहीं कर रहे तो यहाँ से क्लियर क्या कर लेंगे, ऑल। इतना क्लियर सबको ना? अब देखिए सबसे पहले अब हमको आना है किसमें, अलाइनमेंट वाले, आप लोग लेफ्ट राइट अलाइनमेंट पढ़े हो कि कुछ कंटेंट यहाँ लिख दिए डी, और इसको किधर रखना है,
राइट में तो राइट में चला जाएगा, सेंटर में तो सेंटर में, लेफ्ट में तो, और यदि हम इसकी साइज यहाँ कॉर्नर पे आके बड़ा कर दिए, नीचे लिखा है ना सेंटर कर देंगे तो बीच में रहेगा, और टॉप पे कर देंगे तो कहाँ चला जाएगा, तो जहां अलाइनमेंट देना चाहता हम यहाँ पे अलाइनमेंट दे सकते हैं। दूसरी चीज कि आपको एक चीज और यहाँ पे दिखाई देगा, टेक्स्ट डायरेक्शन, इनकी ओरिएंटेशन दिखाई देगा, क्या है तो हम यहाँ पे लिख दिए गायत्री, क्या लिख दिए, गायत्री लिख दिए। अभी हमको चेंज करना है इसका डायरेक्शन, तो जैसे डायरेक्शन में रखना चाहते हैं वैसे डायरेक्शन हम यहाँ से चेंज कर, दिख रहा है। हाँ लेकिन इसके आगे हम लोग को ऑप्शन जानना जरूरी है, क्या, सपोज करिए हमको गायत्री इंस्टीट्यूट पूरा लिखना है, तो हम यहाँ क्या लिखना है, गायत्री और अगले दिन इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट, बस इतना ही लिखना है। लेकिन ये गायत्री जो है, गायत्री इंस्टीट्यूट है, तो गायत्री तो इसी ई वाले कॉलम में है ना, लेकिन इंस्टीट्यूट आपको एफ कॉलम में भी आधा दिख रहा हो, तो चाहते हैं उस वाले में न रहे बल्कि इसी वाले में आधा नीचे आ जाए, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, रैप टेक्स्ट हो जाएगा। रैप टेक्स्ट को यदि ऑफ कर दें तो अपने आप अगले लाइन में चला जाएगा। अंतर दिख रहा है ना। अब करना ये है ना, मर्ज एंड सेंटर का यूज करना है। तो आज हम लोग को सबसे पहला बनाना है स्टूडेंट डाटाबेस। क्या बनाना है, स्टूडेंट डाटाबेस। तो हमारा एक मेन हेडिंग यहाँ पे होना चाहिए ना, मेन हेडिंग होना चाहिए ना। तो आप दो तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप इंसर्ट में जाइए और इंसर्ट में आप लोग वर्ड आर्ट पढ़े हैं, याद है, MS वर्ड में क्लिक करिए और यहाँ पे टाइप कर लीजिए स्टूडेंट डाटाबेस। हमने क्या लिख दिया, स्टूडेंट डाटा, जहां रखना वाला के एडजस्ट करिए, हो जाएगा ना। तो पहला तरीका ये ऐसे मेन हेडिंग बनाने, और दूसरा सबसे बेस्ट तरीका क्या, हाँ एक और ध्यान दीजिएगा, आप इससे बनाएंगे ना अपने हेडिंग को जहां रखना चाहे वहां से रख सकते हैं, चला जा रहा है ना। लेकिन हाँ जो अभी हम कह रहे हैं बेस्ट तरीका है, और यदि हम उससे बनाएंगे तो सेलेक्ट करके पहले हमको यहाँ से मर्ज करना होगा। इतना सारा सेल मिलके एक सेल बन चुका है, बहुत सारा सेल मिलके कितना सेल बना है। अब यदि इसमें हम कोई हेडिंग टाइप कर देंगे ना, तो इसको हम कहीं चेंज करना चाहते थे, चेंज नहीं। अब यहाँ पे हम लिख दिए स्टूडेंट डाटा, क्या लिख दिए, स्टूडेंट डाटा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर हम लिख रहे हैं तो टाइपिंग दौरान जो हमारा कर्सर है ना ब्लिंक कर रहा है ना, आपको कोई ऑप्शन हाईलाइट नहीं दिखेगा, दिख रहा है तो कहेंगे ऑप्शन काम क्यों नहीं कर रहा, हमको टेक्स्ट साइज को बड़ा करना है, नहीं हो रहा है ना। कब काम करेगा, कि जब आप बाहर क्लिक करेंगे और फिर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तब आप टेक्स्ट साइज को क्या कर सकते हैं, ऐसे बड़ा कर सकते हैं, हो जाएगा ना। बोल्ड कर दिए, टेक्स्ट कलर कर दिए, बैकग्राउंड कलर कर दिया और बॉर्डर लगा। अब ये हमारे हेडिंग बंद करके कर ले जाएंगे लोग। कैसे हमने बनाया देखिए, पहले सेलेक्ट किए और सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे तो डिलीट करने से नहीं होगा, क्या करने से होगा, क्लियर ऑल करने से। तो पहले हमने सेलेक्ट किया जितना एरिया में हेडिंग देना है, सेलेक्ट करके यहाँ से क्या कर ली, मर्ज एंड सेंटर कर दिए। मर्ज एंड सेंटर करने के बाद से हमको दे देना होगा यहाँ पे क्या, टाइप कर देंगे स्टूडेंट डाटा बेस, हो जाएगा ना। टेक्स्ट साइज के यहाँ से क्या कर लेना है, या डायरेक्टली आप यहाँ से बड़ा करना चाहते हैं इस डायरेक्टली बड़ा कर सकते हैं, हो जाएगा ना। बोल्ड करना है तो बोल्ड करिए, कलर जैसे करना वैसे आप यहाँ से फॉर्मेटिंग कर सकते, हो जाएगा। अब आगे हमको स्टूडेंट डाटाबेस में देना होगा, तो सबसे पहले हम सीरियल नंबर देते हैं। पहले क्या दे देते हैं, सीरियल नंबर। हमने कर दिया यहाँ पे SR, यहाँ कर दिए नंबर, सीरियल नंबर हो गया। और आगे हमें लिख लिया स्टूडेंट नेम, आगे हमने क्या दे दिया, स्टूडेंट नेम। और स्टूडेंट नेम के आगे हम यहाँ पे दे देते हैं क्या, एड्रेस, क्या दे दिए, एड्रेस के बाद से दिए कोर्स, कोर्स कौन सा है दिख रहा है ना। कोर्स के बाद हम दे दिए फी, उसका फी कितना है,
आगे दे दिया पैड, उसने जमा कितना किया, आया समझ में ना, और जमा के बाद हमने दे दिया ड्यू, उसका बाकी कितना रहेगा, कोई नहीं, एक ऑफर चला देते हैं डिस्काउंट का, किसका, डिस्काउंट, डिस्काउंट हम टाइप कर दिया लगभग कितना परसेंट, जब तुम्हारा संस्था रहेगा ना 70% लेवल के 80% का डिस्काउंट दिया जाएगा, 90%। हाँ 90% का, या फिर 100% का दिया जाएगा, मतलब कितना परसेंट डिस्काउंट दे दिए, तो आगे हम यहाँ पे दे देंगे क्या, टोटल अमाउंट, क्या लिख दिए, टोटल अमाउंट। हाँ लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमने स्टूडेंट नेम लिखा है तो नेम का आधा कैरेक्टर छिप चुका है, डिस्काउंट परसेंटेज में लिखा तो आधा कैरेक्टर क्या हुआ है, छूट गया। सारा कंटेंट दिखाना हो तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटो फिट, प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑटो फिट। तो ऑटो फिट करने के लिए आपको कॉलम को सेलेक्ट करना होगा, किसको सेलेक्ट करना होगा, कॉलम, और कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए ऊपर आना होगा, यहाँ से करें तो बस सेल सेलेक्ट हो रहा है, क्या सेलेक्ट हो रहा है, सेल, और पूरा कॉलम करना है, तो कहाँ से डेटा लिखना स्टार्ट किया, डी कॉलम से ना, तो डी के ऊपर कर्सर लाइन देखिए, कर्सर कैसा बना है पता चल रहा है, कर्सर देखिएगा यहाँ पे लाने के बाद से नीचे एरो के जैसा बन रहा है, दिख रहा है ना, अगर हम यहाँ पे ला ऐसे बन रहा है, ऊपर ले जा रहा है ऐसे बन जा रहा है, नीचे लेके आ रहा है ऐसे बन जा रहा है, लेकिन जब कॉलम के ऊपर लेकर ऐसे बन रहा है, इतना पता चल रहा है ना, आया समझे ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेफ्ट बटन होल्ड कर लेंगे और ऐसे ड्रा कर देंगे, सारा क्या हो जाएगा, कॉलम सेलेक्ट, जहां तक डेटा रहेगा वहां तक सारा क्या कर लेंगे, देखिए सिर्फ एक सेल सेलेक्ट हुआ, पूरा रो सेलेक्ट, कॉलम सेलेक्ट हुआ, टोटली जहां तक जितने रो तक होगा 10,48,576 वहां तक पूरा क्या हो चुका है, इतना हो जाएगा ना। अब आपको कुछ नहीं करना है, जब आप यहाँ कॉर्नर पे ला रहे थे, यहाँ पे तो ऐसे कर्सर बन रहा था ना, तो कहीं भी आप दो कॉलम के बीच में लाएंगे तो ऐसे ही कर्सर बनेगा। अब यहीं पे आपको माउस का लेफ्ट बटन क्या करना होगा, 2 बार क्लिक कर देना होगा, कितनी बार, 2 बार क्लिक कर देना होगा लगातार, देखिए सारा अपने आप ऑटो फिट हुआ, दिख रहा है, अब दिखेगा अच्छे सारा ना, कैसे हुआ देखिए, एक बार अंडू कर लेते हैं, पहले ऐसे डेटाबेस था हमारा, या फिर आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, थोड़ा सा बोल्ड कर लीजिए, टेक्स्ट साइज थोड़ा सा क्या कर लीजिए, बड़ा कर दीजिए, ताकि मेन हेडिंग के रूप में पता लगे, सारा कंटेंट दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो उसके लिए हमने आपको बताया, पहले जहां कॉलम स्टार्ट किए लिखना, वहां ऊपर से जाइए और ऐसे क्या कर लीजिए, हो जाएगा ना, और जब यहाँ 2 कॉलम के बीच में आएंगे तो ऐसे कर्सर बनेगा, डबल क्लिक कर देंगे, हो गया सारा एडजस्ट, कर ले जाएंगे ना। अब करना क्या है आपको, तो सीरियल नंबर टाइप करना है, हम दे देते हैं 1 2, 1 और क्या देना है 2, दोनों को सेलेक्ट करेंगे और ड्रा कर लेंगे कहां तक, नीचे, जहां तक देना हो दे सकते हैं। जो बॉक्स बन रहा है, हाँ उस बॉक्स पे क्लिक करने पे वो बताता है सीरीज है कि क्या है, हाँ इस पे जब क्लिक करें तो बताएगा आपको क्या रखना है, फिल सीरीज रखना है कि सेल को कॉपी करना है कि ओनली फॉर्मेटिंग करना है कि विदाउट फॉर्मेटिंग कि फ्लैश फिल करना है, फ्लैश फिल ये बताएंगे आगे आप लोग को, जैसे हम यहाँ पे एक में पूरा नाम लिख दिए हैं, हाँ। किसी का नाम लिख दिए जैसे रवि कुमार श्रीवास्तव, सिर्फ रवि निकालना है बीच में से, फ्लैश फिल का इस्तेमाल करना, आया समझ में ना। अभी ये सीरियल नंबर देने के लिए हो जाएगा ना, कभी ऐसा हुआ आप चाहते नहीं, हमको सिर्फ 1 लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पे 1 और इंटर कर लेना है, इसी को सिर्फ ड्रा करना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 पे क्लिक कर देंगे हो जाएगा ना, कॉर्नर पे आ जाएंगे यहाँ पर ना, पतला प्लस बनेगा तो कंट्रोल दबा लेंगे कीबोर्ड से और अब ड्रा कर लेंगे कि सीरियल नंबर आ जाए, हो जाएगा। यदि 1 2 लिखेंगे तो दोनों को सेलेक्ट करके ड्रा करना होगा, और सिर्फ 1 लिखेंगे तो कंट्रोल के साथ क्या करना होगा, ड्रा करना, हो जाएगा ना। चलिए आगे हमको नेम टाइप करना है, बताते जाइए लोग एक नाम, बोले तुम्हारा नाम नहीं, पहले हिमांशु, हिमांशु, बहुत बोल रहा है कल ये मैसेज, हिमांशु सही है ना जी, और बताओ ये संदीप, संदीप और अनु,
अनु के पास कौन? विकास भी आया है ना? आया हो विकास? दीपक, और दीपक के पास एक और कौन है? विकास अलग है क्या जी? श्याम है ना? विकास, राधेश, और कौन है? हाँ अनिकेश, और कौन है? अब्दुल। अब्दुल, अब्दुल के बाद बस सभी लोग हो गए? काफी लोग अपसेंट हैं। तो विकास नाम लिया गया है ना, कुछ लोग और नाम ले लेते हैं। अरे वो अपने ऊपर है, डेटा तो हमको फार्मूला लगाना है ना, डेटा जो भी लिखना हम इसमें टाइप करके लिख सकते हैं। आया समझ में ना? क्या क्या लिख सकते हैं अभी भी समझ लीजिए। काम पड़ रहा था मेरे भी, मेरा भी डाल दीजिए। कम पड़ रहा है तो मेरा भी डाल दीजिए। अच्छा खुशबुद्दीन क्या है? कम पड़ रहा है, 10 में 1 कम पड़ रहा है। हाँ चलो तुम्हारा भी डाल दे रहे हैं। शादीपुर है। सब शुरू हो गए सब। चलो तुम लोग का भी डाल दे रहे हैं। कॉपी और पेस्ट कौन? हाँ कॉपी पेस्ट ही कर दिया। इसका तो लिखना पड़ेगा खुशुद्दीन का। चलो खुशुद्दीन का लिख दिया जाए। सर उसका चेंज केस करने के लिए स्विच से काम करेगा? नहीं, इसमें नहीं काम करेगा। क्या लिखता है? खुशुद्दीन लिखता है ना? खुशबू, यस एच यू बी, खुशबुद्दीन है। सही नहीं रहेगा। बी यू डबल डी आई एन। अगला एक और किसी को कर दिया जाए, लिख करके भेज भी दिया। चलो कॉपी पेस्ट मारिए। सही है, लेकिन फिर भी उसका बात रख लेते हैं। हो गया? एक और कौन है जी? एक और बताओ। ऐसा हम डाल दे रहे हैं। किसका? आरिफ। आरिफ का वो भी नहीं आया है ना? आरिफ का डाल दिया। हो गया? ऐसे ही एड्रेस लिख लेना है। चलिए एड्रेस को हम क्या किए? आप लिख दिए पडरौना। चलो रामकोला, कुशीनगर, हमने 3 लिख दिया ना। अब तीनों हमको बार बार नीचे लेके जाना है ना, तब कॉपी पेस्ट इसमें नहीं करना है। बस तीनों को क्या कर लेंगे? सेलेक्ट, और यहाँ कॉर्नर्स क्या कर लेंगे? ड्रैग। देखो वही बार बार पडरौना, कुशीनगर, रामकोला, ये बार बार चला हो जाएगा ना। अब देखिए हमने यहाँ तक तो टाइप कर दिया, तो सेलेक्ट करके और थोड़ा सा बॉर्डर लगा दे, थोड़ा सा सुंदर सा दिखेगा। हो गया ना? अब क्या करना हमको? तो कोर्स भरना है। कोर्स भर दिए, एडीएफ है ना हमारा? कौन सा है? डीएफए नहीं, चेंज करवाया शायद आपका संदीप। एडीएफए, अनूप एडीएफ, विकास हाँ डीसीए, क्योंकि ऊपर लिखा गया है ना इसीलिए। दीपक डीएफए, राधेश्याम एडीसीए, अनिकेश एडीएफए, अब्दुल एडीएफए, हाँ आदिपुर एडीसीए। चलो तुम्हारा ही नंबर आया। खुशुद्दीन कहा? खुशुद्दीन हाँ उसका एडीएफ है ऐसा मैसेज कर दिया। एडीएफ। आरिफ का कौन सा? आरिफ का भी एडीएफ है। ये हमने सबका कोर्स लिख दिया है। अब आगे हमको करना क्या है? आगे हमको फी टाइप करना है। किसका कितना फी है? तो एडीएफ का कितना है? 15,000। डीएफए का 9,000। फिर एडीएफए का 15। एडीएफए का फिर से 15 है जी, 15 है। डीसीए का 13,500। डीएफए का 9, एडीसीए का 15, एडीएफए का 15। इसको हम क्या कर ले? इसको सेलेक्ट करके ड्रा कर ले नीचे। आ गया ना? अब आगे हमको पैड देना है, किसने कितना जमा किया, ऐसा हम टाइप कर लेते। चलो मान लेते हैं इसमें जमा कर। हिमांशु 3,000, संदीप 45, अनूप अभी 1,500 दिया। विकास मान लेते हैं 3,000, दीपक नहीं अभी 3,000 ही हुआ है, राधेश्याम
तुम 5000 दे दिए। अनिकेश 45। अतिकुर मान लेते हैं कितना जमा किया लगभग, इसका कंप्लीट है ना। अब्दुल बताओ जी, तुम इतना ही जमा किए हो। और उसके बाद से अतिकुर, तो इसका हम डाल दिए कुछ अलग डाल दिए तभी तो अलग रिजल्ट निकलेगा ना। 6000 इसका डाल दिया हम कितना 3000 या 3500 डाल देते, 2500 डाल देते, जो आ गया इसका कर दिए 35। ऐसे में सबका भर दिया। अब हमको क्या निकालना होगा, ड्यू निकालना होगा ना। तो ड्यू निकालने के लिए हमको यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा फार्मूला लगा लेना, और फार्मूला लगाने से पहले हमको इक्वल टू लगाना होगा। ये हमने आपको पिछले क्लास में बताया। कोई भी फार्मूला लगाना हो तो पहले आपको क्या लगाना होगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया इक्वल टू, क्या लिख दिया हमने, इक्वल टू। इक्वल टू के बाद से हम फी को क्या करेंगे सर, कहीं भी जो पूछा जाता है हम क्या करते हैं, जितना फी रहता है फी में से पैड को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तभी तो ड्यू निकल के आता है ना। यही करना होगा ना हमको ड्यू निकालने के लिए। तो बस कंडीशन यही है, सेम आपको यही करना है। बस अंतर ये कि शुरू में आपको क्या लगा देना, इक्वल। लेकिन हाँ जब यहाँ क्लिक किए हैं ना, आपको H9 दिख रहा होगा। H9 क्या है, सेल का नाम है, कि H क्या आपका कॉलम है और 9 क्या आपका रो। इतना क्लियर हो रहा है ना, कि H क्या है कॉलम और 9 क्या है, माइनस करना है ना, माइनस करेंगे फिर किसको, पैड, और इंटर कर लेंगे। तो देखिए एक का निकल के आ गया है ना, 7500 जमा बचा कितना, एक का निकल गया है ना। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ से नीचे की तरफ क्या कर दीजिए, ड्रा कर दीजिए, सबका निकल जाए। सब में आपको निकालने की आवश्यकता, समझ आ रहा कैसे हुआ है, हमने कैसे किया तो ध्यान दीजिए। पहले सबसे पहले हमने ऐसे मर्ज एंड सेंटर करके अपना मेन हेडिंग बना दिए, इसको हमने ऐसे हेडिंग अपना टाइप कर दिया, हो जाएगा ना। ऑटो फिट करने के लिए हम सबको सेलेक्ट किए और यहाँ पे जब ऐसे कर्सर बना कहीं भी तो डबल क्लिक कर दिए, हो गया ना। सीरियल नंबर टाइप कर लिए ऐसे ड्रा करके, और फिर हम नाम टाइप कर लिए, एड्रेस टाइप कर लिए, पोस्ट टाइप कर लिए, जितना टोटल फीस हमने फीस लिख ली, और जिसने जितना जमा किया था वो हमने यहाँ पे टाइप कर लिया। अब क्या निकालना है, तो इक्वल टू करेंगे और फी को क्या करेंगे, माइनस, और फिर किसको सेलेक्ट करेंगे, पैड को, इंटर कर लेंगे। एक आ गया है ना। अब यहीं से सेलेक्ट करके हम ड्रा कर लेंगे नीचे तक सबका आ जाए। हाँ एक और ध्यान दीजिएगा, अभी आपको बीच बीच में हैज करके दिख रहा होगा, ये हैज जगह की कमी की वजह से हो रहा है। जगह की कमी का मतलब क्या है, कि अगर जो हम 13500 में से 3000 माइनस करें 10500 बचेगा ना, तो 10500 के लिए जगह नहीं है। हाँ उसके लिए ऊपर क्लिक करेंगे, दिख रहा है ना, और फिर यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे, ऑटो फिट हो जाएगा। हो जाएगा। जब ऑटो फिट हो तो अपने आप कंटेंट क्या कर लेगा, ऑटो फिट कर लेगा। कोई दिक्कत इसमें। चलिए हमने कंडीशन रखा कि इनका 7500 फीस बाकी है, इनका 6000 बाकी है, इनका 10500 बाकी है, इनका 10500 बाकी है, इतने लोग का फीस बाकी है। और वो जो एक ही बार में लोग जमा करते हैं तो हम 10% का क्या करेंगे, डिस्काउंट। मतलब एक बार करेंगे तो 10 हाँ एक बार में करें 10% का क्या दे देंगे डिस्काउंट। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली फार्मूला लगाने से पहले क्या लिखना होगा, इक्वल टू लिखना होगा। परसेंटेज किसमें से निकालना है, ड्यू अमाउंट में से। किसमें से निकालना है, अब दो तरीका है परसेंटेज निकालने का। पहला तो आप मल्टीप्लाई करिए, कितना परसेंट है 10, और डिवाइड कर दीजिए कितना से 100, निकल के आए कितना माइनस हो जाएगा उसमें से 700। यहाँ से लेकर के ड्रा कर देंगे, सबका निकल जाएगा। क्या, हाँ 20 से कहीं भी निकाल लीजिए, डिलीट करिए, यहाँ 20 में आ जाइए, इक्वल टू करिए। पहला तरीका हमने आपको बताया, इसको सेलेक्ट करिए, मल्टीप्लाई करिए 10 से, क्योंकि 10% है ना, 5 दिया तो 5 से मल्टीप्लाई करते, 15 दिया तो 15 से करते, 10 दिया लगाए बता रहे। हम यहाँ क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए 10 से। अब हम या तो डिवाइड करें 100 से, या तो फिर इसके जगह पर हम क्या कर दें, परसेंटेज का सिंबल ही लगा दे, दोनों में इसको ये कर सकते हैं। 100 से डिवाइड भी कर सकते हैं और परसेंटेज का सिंबल भी लगा सकते हैं। जब परसेंटेज का सिंबल लगाएं तो डिवाइड नहीं करेंगे, और जब डिवाइड करेंगे तो परसेंटेज का सिंबल नहीं लगाएंगे। इंटर कर देंगे, एक का हो गया है ना।
अब इसी को सेलेक्ट करके हम ऊपर ड्रा कर लेंगे ऐसे, और इसी को सेलेक्ट करके हम नीचे ड्रा कर देंगे ऐसे। निकल गया सबका? Yes, sir. कोई दिक्कत इसमें? क्या? नीचे वाले में ओपन सीरीज वाला था, हम्म। उसमें कोई ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा? नहीं, इसमें कुछ नहीं करना। ये जैसे अभी हम ड्रा कर रहे हैं ना, ये जो ऑप्शन आ रही है ना, इसमें हमको कुछ नहीं करना है। आ रहा समझे ना? ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये ऑप्शन सा आपको फील में मिलेगा, यही सीरीज वाले में दिख रहा है ना, वही सारा ऑप्शन इसमें आ रहा है जो हम क्लिक कर रहे हैं। आ रहा समझे ना? फिलहाल ये जब हम लोग टैब पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे हम लोग। हमको क्या निकालना है? टोटल अमाउंट निकालना है ना, कि कितना देना रह जाएगा, तो इक्वल टू, और पहले फी कितना हो रहा था? 7,500 हो रहा था, माइनस कर दीजिए जितना डिस्काउंट मिल गया, इंटर करेंगे तो टोटल निकल के आएगा इतना। क्या करना होगा अभी? फीस इनको पेमेंट करना हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? डिस्काउंट वाले में क्यों ये थोड़ा सा एरर के जैसा देता है, लेकिन ये एरर नहीं है। इसको जब सेलेक्ट करें तो येलो पॉइंट दे रहा है ना, क्लिक करके यहाँ से इग्नोर एरर कर देंगे, हट जाएगा, बन जाएगा डेटा। कोई दिक्कत इसमें? कर ले जाएंगे ना? तो नोट कर लीजिए हेडिंग कैसे कैसे आपको डेटा बनाना होगा। आज आप लोग ऐसे बना के दिखाइएगा सर। इसका नाम पता है बनाने के लिए